नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ 9 और मैं हूं आपके साथ सपना। पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ का मुद्दा एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान ने सियासी गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। अमित शाह ने अवैध रूप से भारत में रह रहे लोगों को साफ संदेश देते हुए कहा कि जो लोग गैर कानूनी तरीके से देश में आए हैं वो खुद ही पश्चिम बंगाल छोड़ दें। अमित शाह ने कहा कि हम चाहते हैं कि जो लोग अवैध तरीके से घुसे हैं वो स्वेच्छा से वापस चले जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि यदि वो खुद लौटने का फैसला करते हैं तो राज्य सरकार उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं करेगी, बल्कि उनकी वापसी की प्रक्रिया में भी मदद करेगी। कि जो घुसपैठ कर अवैध तरीके से आए हैं वो अपने आप जहां से आए हैं वहां वापिस चले जाए। अगर वो अपने आप चले जाते हैं तो बंगाल सरकार भी उन पर कोई केस नहीं करेगी, जाने के लिए उनकी सहायता भी करेगी। और मैं आशा रखता हूं कि जब अभियान चले पहचान का, उसके पहले ही ढेर सारे लोग अपने आप चले जाएंगे। हमारी सरकार का संकल्प है देश भर से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालना, ये हमारी सरकार का संकल्प है। गृह मंत्री का यह बयान ऐसे समय में आया है जब पश्चिम बंगाल में घुसपैठ, सीमा सुरक्षा और नागरिकता जैसे मुद्दे लगातार राजनीतिक चर्चा के केंद्र बने हुए हैं। बीजेपी लंबे समय से दावा कर रही है कि बंगाल में अवैध घुसपैठ एक गंभीर समस्या है और इससे राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ साथ स्थानीय संसाधनों पर भी असर पड़ता है। हालांकि अमित शाह के इस बयान के बाद विपक्ष ने भी केंद्र सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। विपक्षी दलों का कहना है कि अगर घुसपैठ इतनी बड़ी समस्या है तो केंद्र सरकार अब तक क्या कर रही थी। विपक्ष ने सवाल उठाया है कि आखिर सरकार को घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई करने से किसने रोका था। विपक्ष का तर्क है कि सीमा सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार और बीएसएफ के पास होती है। ऐसे में यदि अवैध घुसपैठ हुई है तो इसकी जवाबदेही भी केंद्र सरकार को लेनी चाहिए। विपक्ष का आरोप है कि चुनावी माहौल बनते ही बीजेपी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाती है और इसे राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करती है। 2014 से सत्ता पे है, आपको किसने रोका है कार्रवाई करने के लिए? कार्रवाई करेंगे बोलते हो, करो ना। ऐसा है, कार्रवाई करते वक्त यहाँ के मुसलमानों को तकलीफ मत दो। आपके कार्रवाई की बात जो चलती है ना, तो मुसलमानों को तकलीफ देने के लिए चलती है, घुसखोर लोगों के लिए नहीं। घुसखोर जो लोग हैं उनको हकाल दो, भेज दो वापस। बार बार वही चर्चा करते हो, होम मिनिस्टर आप हो, आपको इस तरह की चर्चा करने की जरूरत क्या, करो ना। कि 12 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार है, वो बार बार यही कह रहे थे कि पश्चिम बंगाल में गैर भाजपाई सरकार है। अब तो दोनों जगह डबल इंजन की सरकार है। अब भी अगर बांग्लादेशी नहीं जाएंगे, घुसपैठिए नहीं जाएंगे, तब क्या किया जाए? उनको भेजना ही चाहिए और इस विषय को ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में जो आबादी है पहले हम उनके लिए काम करेंगे। हम घुसपैठियों के लिए काम करने के लिए नहीं बने हैं। लोग जो अवैध रूप से भारत में निवास कर रहे हैं उन्हें भारत छोड़ देना चाहिए। नागरिकता के अगर आपके पास वैध कागजात नहीं हैं या पात्रता नहीं है तो 1955 के भारत सरकार के नागरिकता अधिनियम का जो प्रावधान है उनका पालन किया जाएगा और आपको भारत से बाहर निकाल दिया जाएगा। और इसके लिए जिस तरह से बॉर्डर फेंसिंग से लेकर तमाम तरह की कार्रवाइयाँ जारी हैं, स्पष्ट है ये संकल्प जिस तरह से माओवाद और नक्सलवाद के उन्मूलन की दिशा में भारत सरकार को बड़ी सफलता मिली। आप देखेंगे अवैध जो प्रवास करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ भी ऐसे ही निर्णायक पहल होने जा रही है। दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। पार्टी का दावा है कि अवैध घुसपैठ को रोकने और ऐसे लोगों की पहचान करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि सीमा से जुड़े राज्यों का सहयोग भी इस पूरी प्रक्रिया में बेहद जरूरी है। अब सवाल यही है कि क्या बंगाल में अवैध घुसपैठ का मुद्दा आने वाले चुनाव में बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनेगा? क्या केंद्र और राज्य सरकारों के बीच इस मुद्दे पर टकराव और बढ़ेगा? और सबसे अहम सवाल, क्या वास्तव में अवैध रूप से रह रहे लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई हो पाएगी? फिलहाल अमित शाह के इस बयान ने
बंगाल की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। एक तरफ बीजेपी इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और कानूनी व्यवस्था से जोड़कर देख रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे चुनावी राजनीति का हिस्सा बता रहा है। अब इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी और तेज होने की संभावना है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये बहस किस दिशा में जाती है और इसका असर बंगाल की राजनीति पर कितना पड़ता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए यूपी न्यूज़ 9।